देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9। इस न्यूज बुलेटिन में आपको देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली में हुई जानलेवा बारिश की। दिल्ली में हुई भारी बारिश से एक शख्स की सड़क पर भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं दिल्ली का कोना कोना भी पानी में समा गया। आलम यह था कि कहीं कारें तो कहीं पूरी की पूरी बस ही पानी में डूब गई। मानो एक तरह से इस बारिश ने दिल्ली को ही डुबो दिया। पानी पानी हुई दिल्ली से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9। डूब गई दिल्ली में। दिल्ली के अन्ना नगर में भारी बारिश से नाले भी उफान पर हो गए हैं। नाले के तेज बहाव से उसके किनारे पर बसा मकान पानी में भरभरा कर गिर गया। नाला इतना गहरा था कि पूरा का पूरा 2 मंजिला मकान उसमें समा गया। तेज धार की वजह से पहले किनारे का कटान हुआ और फिर किनारे से सटा पूरा मकान पानी की धार में गहरे नाले में समा गया। दिल्ली में भारी बारिश जानलेवा साबित हुई है। दिल्ली के मिंटो रोड पर पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। मिंटो रोड के अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से कुंदन नाम का ड्राइवर अपनी टाटा मैजिक गाड़ी निकाल रहा था, तभी उसकी गाड़ी पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे से पूरी दिल्ली सहम गई। दिल्ली में हुई तेज बारिश ने दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों के सारे इंतजामों की पोल खोल दी है। बारिश से दिल्ली के मिंटो रोड पर पूरी की पूरी DTC बस ही डूब गई। हालात ये थे कि बस में सवार 2 लोग डूबने से बचने के लिए बस के छत पर चढ़ गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं अंडरपास में पानी में बस फंसी रही। दिल्ली की मिंटो रोड की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश का पानी नदियों की धार की तरह बह रहा था। सड़क पर बारिश के पानी की धार ऐसी थी कि डिवाइडर से पानी टकराते हुए उसे पार कर रहा था। सड़क के ढलाव होने की वजह से पानी आगे की तरफ तेज बह रहा था। वहीं भारी जलभराव को देखते हुए कई गाड़ियां सड़कों पर ही ठहर गयी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली का जखीरा इलाका पूरी तरह से पानी पानी हो गया। बारिश से जखीरा अंडरपास भी डूब गया। आलम ये था कि इस अंडरपास में ट्रक, गाड़ियां और बस सब फंस गए। पानी से भरे अंडरपास से एक गाड़ी ने निकलने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस अंडरपास में फंस गई। वहीं बस में फंसे यात्रियों को भी बस छोड़कर जाना पड़ा। दिल्ली के बारापुला में भी भारी बारिश से लोगों को 2-4 होना पड़ा। घने बादलों की वजह से हो रही बारिश की वजह से गाड़ियों को सुबह सवेरे लाइट जलाकर चलना पड़ा। वहीं सड़कें भी पानी से पूरी तरह से भरी नजर आईं, जिससे गाड़ियों को निकालने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश और जलभराव ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर तो पानी ऐसा भरा कि मानो यह सड़क नहीं नदी हो। वहीं ITO पर भी सड़कों पर पानी जगह जगह भरा नजर आया। पानी से भरी सड़कों पर ही गाड़ियां चलने को मजबूर थी। वहीं दिल्ली के वजीरपुर में बारिश के पानी से एक अंडरपास भी भर गया। यहाँ भी कुछ लोगों की गाड़ियाँ फंस गयी। दिल्ली का सिविक सेंटर इलाका भारी बारिश की वजह से जलमग्न हो गया। पूरा इलाका पानी पानी दिखा। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा था। वहीं रिक्शा हो या ऑटो, सब इसी जल जमाव में आवाजाही कर रहे थे। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पूरी सड़क डिवाइडर तक डूबी नजर आई। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का हनुमान रोड भी बारिश के पानी में डूब गया। पूरी सड़क 2 से 3 फीट पानी में डूबी नजर आई। हनुमान रोड पर कार के बोनट तक पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंग कर चल रही थी। वहीं इस रोड पर भी DTC बसों के इंजन में पानी भरने की वजह से बस पानी में ही फंस गई। तो दिल्ली डूब गई है, मानो दिल्ली में जल प्रहार हुआ हो। बारिश ने उन तमाम इंतजामों की पोल खोल दी है जो बारिश से निपटने के लिए किए गए। दिल्ली का आम इलाका हो या दिल्ली का VVIP इलाका, हर कोना पानी पानी हो गया। दिल्ली NCR में कैसे पहली बारिश का कहर बरपा, इसे देखने के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 NCR में जल प्रहार। बारिश से दिल्ली के आम इलाके ही नहीं बल्कि दिल्ली के VVIP इलाके भी जलमग्न हो गए। दिल्ली के VIP इलाके, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और लाजपत नगर भी पानी पानी हो गए। सड़क पर 2 से 3 फुट तक पानी भर गया। लोगों को घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। पानी की निकासी नहीं होने से सड़कें पूरी तरह से पानी से भर गयी। दिल्ली के लाजपत नगर की सड़कें भी इस भयंकर बारिश में डूब गई। मोहल्लों में वाटर लॉगिंग हो गया। सड़कों पर कारों के पहिए डूब गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले की सफाई ना होने की वजह से पानी निकासी की सुविधा नहीं है, इसलिए ये जल जमा हुआ। वाटर लॉगिंग ने दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल दी है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। मूलचंद इलाके में भी सड़कें डूब गई। पूरे इलाके में जहां तहां वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां अंडरपास पर पानी भर गया। यहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए आधे से ज्यादा डूब गए।
दिल्ली में तेज बारिश के बाद सड़कें झील बन गई। उसकी एक बानगी फिरोज शाह रोड से आई है। यहाँ बारिश के बाद पूरी सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सीवर जाम होने की वजह से सड़क पर घुटने तक पानी भर गया। आने जाने वालों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से दिल्ली के सबसे पॉश इलाके रायसीना रोड, जहां राष्ट्रपति रहते हैं और मंत्रियों के कार्यालय हैं, वहां भी सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से कुछ देर तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई थी। दिल्ली के मीडिया सेंटर का भी वही हाल रहा। यहाँ भी बारिश का पानी सड़कों पर भर गया। नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर भी पानी जमा हो गया। पूरे इलाके में लोग वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझते नजर आए। पानी इतना ज्यादा था कि बसों के पहिए पानी में डूबने लगे। छोटी गाड़ियां तो आधी पानी में डूबी दिखी। दिल्ली में पानी कहीं आफत बना तो कहीं लोगों के लिए ये बारिश राहत भी बनकर आई। दिल्ली के विजय चौक पर लोगों ने बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। तेज बारिश में कोई साइकिल चलाता दिखा तो कोई सड़क पर बैठकर बरसात का मजा लेता नजर आया। यहाँ भी सड़कों पर पानी भरा नजर आया, लेकिन विजय चौक पर लोगों ने बारिश का भरपूर आनंद उठाया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर का मौसम अब सुहावना हो गया है। वहीं नोएडा में भी तेज बारिश हुई। कई जगह जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली से सटे नोएडा में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हुए हैं। सीवर की सफाई न होने की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। और बाढ़ और बारिश ने कहां मचाई तबाही। कोसी, गंडक और बागमती की मार से क्यों करा रहा है बिहार। लैंडस्लाइड से कहां फैल गई दहशत। पानी की तबाही की सबसे बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश में बाढ़ बारिश। असम के चिरांग और बंगाइया में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। चारों तरफ उफान है। तेज धार में इंसान और जानवर सब अपनी जिंदगी बचाने में लगे हैं। स्कूल हो या घर, हर जगह पानी का कब्जा है। घरों का सामान पानी में खराब हो गया है। राशन की दुकानों पर लोगों की भीड़। इस पानी में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। ये तस्वीरें असम के मोरी गांव की हैं, जहां पर चारों तरफ पानी का कब्जा है। कुदरत के कहर से बचने का कोई भी उपाय नहीं। अन्न के लिए मोहताज हो चुके लोग राशन की दुकानों पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इन लोगों के लिए काल बनकर आई है। ब्रह्मपुत्र की उफनती धारा मानो सब कुछ ले लेने को तैयार है। बिहार में बाढ़ की त्रासदी जारी है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए कैसे घरों में बकरियों को बचाने के लिए रखा गया है। मासूमों की जिंदगी बचाना इस बाढ़ में बड़ी चुनौती है। घर का सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। जमीन का नामो निशान नहीं। कहीं जमीन है भी तो वह टापू में बदल गई है। गोपालगंज की ये तस्वीरें देखिए। सैलाब के ऊपर ये पुल, जिस पर जान जोखिम में डालकर यात्रा करना यहाँ के लोगों के लिए मजबूरी है। गांव में नाव ही इनकी जिंदगी का सहारा है। तस्वीर गोपालगंज के जाकिर टोला की है, जहां स्कूल भी जलमग्न है। ये बुजुर्ग छत पर बैठकर अपनी जान बचाने की जुगत में हैं। लोगों के घर में कीचड़ भरा है, रहने के लिए जगह नहीं है। लेकिन देखिए इस दुख की घड़ी में भी इंसानों ने उस भगवान का साथ नहीं छोड़ा है, जिन्होंने इंसानों पर यह कहर बरपाया है। बिहार के मुजफ्फरनगर में बूढ़ी गंडक उफान पर है। नदी का पानी मोहल्लों में भर गया है। बालूघाट के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। सिकंदरपुर मुक्तिधाम से सटे नदी किनारे की झुग्गियां पूरी तरह डूब चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे फूस का घर भी जल समाधि ले चुका है और इसमें रहने वाले लोग अस्थायी टेंट में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी इस कहर में अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। बिहार के दरभंगा में बागमती कमला बलान नदी का रौद्र रूप जारी है। ये तस्वीर कुशेश्वर स्थान की है। देखिए सड़क पूरी तरह जलमग्न है। मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। ये ट्रैक्टर सवार हादसे को बुलावा दे रहा है, जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। महिलाएं नदी में नाव पर सवार होकर कमला मैया की गीत गाकर उसके इस विकराल रूप को शांत करने का टोटका भी कर रही हैं, ताकि इस प्रलय से छुटकारा मिल सके। यूपी के मुरादाबाद में बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। घरों में पानी भर गया है। गलियां दरिया में तब्दील हो गई हैं। लोग किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन आफत अभी टली नहीं है, क्योंकि आसमान में काले बादलों का पहरा है। न जाने कब इंद्र देवता का प्रकोप फिर से बरस पड़े। आसमानी आफत ने मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा रखा है, तो पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी के पास भनेर पहाड़ी में बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार मलबा आ रहा है। मूसलाधार बारिश होने से यहां पर भारी मात्रा में मलबा आ गया और हाईवे बंद हो गया, जिससे यात्री बीच रास्ते में फंसे हैं।
इधर उत्तराखंड के चंपावत में कई जगह से भूस्खलन की वजह से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 20 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं, सड़क जाम हो गया है। खतरे को देखते हुए टनकपुर हाईवे घाट को बंद कर दिया गया है। और पीएलए को खुफिया जानकारी देने वाली चीनी कंपनियों की होगी छुट्टी। सैटेलाइट तस्वीर से चीन के झूठ की फिर खुली पोल। राहुल ने क्यों कहा, पीएम मोदी की वजह से बढ़ी चीन की हिम्मत। चीन से निपटने के लिए मैंड्रिन भाषा सीखेंगे जवान। भारत चीन के बीच तनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव में। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया। 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के 1 महीने के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की लिंक वाली चीनी कंपनियों की पहचान की। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में काम कर रही चीनी कंपनियां खुफिया काम कर रही हैं। इन पर सरकार अब एक्शन की तैयारी में है। इन कंपनियों पर चीन के लिए जासूसी का आरोप है। शनिवार को ली गई सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा हुआ कि चीनी सेना अभी पैंगोंग के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जमी हुई है। हालांकि पहले यह दावा किया गया था कि चीनी सेना फिंगर 4 से फिंगर 5 तक वापस लौट गई है और कुछ चीनी सैनिक ही रिज लाइन पर मौजूद हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट ब्रेट प्रेस्पा की सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार फॉक्सहोल पॉइंट के पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की उपस्थिति बनी हुई है। वहीं इस कैंप से कुछ किलोमीटर पीछे चीनी सेना के सपोर्ट कैंप्स भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार चीन ने लेह के 382 किलोमीटर की दूरी पर शिनजांग प्रांत में होटान एयरबेस को भारत के खिलाफ रणनीतिक तौर पर मजबूत कर दिया है। यहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा अर्ली वार्निंग अबाक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट्स की तैनाती की गई है। एलएसी पर टकराव को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चीन ने हमारी जमीन ले ली है और भारत सरकार चैम्बरलेन यानी कि तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है। इससे चीन की हिम्मत और बढ़ेगी। भारत को केंद्र की कायरतापूर्ण कार्रवाइयों के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आईटीबीपी अपने सभी 90,000 जवानों के लिए एडवांस बंदारिन का कोर्स कराने जा रही है। लद्दाख में भारतीय जवानों और पीएलए के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद आईटीबीपी ने फैसला लिया है। चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है। चीनी सैनिकों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए मसूरी में आईटीबीपी की ट्रेनिंग एकेडमी में अधिकारियों को मंदारिन का कोर्स तैयार करने के लिए कहा गया है। एक अधिकारी का कहना है कि भाषा नहीं जानने के चक्कर में कई बार मामूली सी बात भी हाथापाई में बदल जाती है। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, साथ ही सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस विपिन रावत और सेनाध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे थे, जहां पर राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया। इधर नेपाल में भी चीन का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। नेपाल में चीन के खिलाफ एक बड़ा तबका लामबंद है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। लोगों का कहना है कि चीन की शय पर ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने मधेशियों का हक छीनने का प्रयास किया। चीन की गंदी राजनीति के कारण भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी के रिश्ते पर आंच आई है। इस बीच चीन ने अमेरिका को गीदड़ भभकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, ट्रंप सरकार एक नए शीत युद्ध और पतन शुरू करने पर उतारू है, लेकिन ये ना तो अमेरिका के हित में है और ना ही यूरोप के। ये खेल लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। चीन सीमा को जोड़ने वाला मुनस्यारी मिलम मार्ग भारी बारिश के चलते बंद है, जिससे सेना की चौकियों सहित 30 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। चीन सीमा पर स्थित सेना की चौकियों तक पहुंचने के लिए ये एकमात्र सड़क है। इसी सड़क से सेना की चौकियों तक खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामानों को पहुंचाया जाता है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डरों के कारण इस सड़क पर पैदल आवाजाही भी काफी मुश्किल हो गई है। और राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख हुई तय। पीएम मोदी शिलान्यास के लिए जाएंगे अयोध्या। देश में कोरोना का हुआ विस्फोट, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। और ओली के अपने ही देश नेपाल में क्यों हो रहा है विरोध। देश से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को करेंगे। संत समिति ने बताया कि 5 अगस्त को 11 बजे शुभ मुहूर्त है। इस बीच अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के प्रस्तावित नक्शे में बदलाव किया जाएगा। अब नए प्रस्ताव के मुताबिक मंदिर की ऊंचाई 128 फीट की जगह 161 फीट होगी। साथ ही 3 गुंबद की जगह अब 5 गुंबद बनाए जाएंगे। अयोध्या पर ओली के बयान के बाद भारत और नेपाल दोनों जगह ओली के खिलाफ मोर्चा निकाला जा रहा है। ये तस्वीर नेपाल की सीमावर्ती शहर वीरगंज की है, जहां पर शनिवार को पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय हिंदूवादी संगठन ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का पुतला दहन किया और ओली के खिलाफ नारेबाजी की। देश में पिछले 24 घंटे में 38,902 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे में मिले अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले हैं, जबकि एक दिन में 543 लोगों की मौत हो गई। देश में 10,77,000 से ज्यादा लोग
संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 6,77,000 से ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 28,800 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। राजस्थान में सत्ता का खेल जारी है। शुक्रवार को सीएम गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर बहुमत होने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत आज या कल में राज्यपाल को अपने समर्थक विधायकों की सूची सौंपेंगे। इससे पहले शुक्रवार को ही बीटीपी के 2 विधायकों ने गहलोत को समर्थन दिया था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। शनिवार को भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया। भारत ने सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर कड़ा ऐतराज जताया। इससे पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक बच्चा समेत 3 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे। शुक्रवार को लेह के सतकरा में भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन किया था। आसमान की ऊंचाई से प्लेन से कूदकर अपने हिम्मत का परिचय दिया था। वहीं शनिवार को पाकिस्तान ने भी इसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन देखिए कैसे वायरल वीडियो में पाकिस्तान की बुज़दिल फौज कूदने से डर रही है। कोई कूदने से पहले ही गिर जा रहा है तो कोई नीचे कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे की हनक कैसी थी, उसकी एक बान की ये वीडियो है। शनिवार को वायरल हुए इस वीडियो में विकास दुबे लोगों को दंगल के लिए खुलेआम चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। बीएसएफ ने पाकिस्तान से पंजाब में सप्लाई होने वाली ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। जवानों ने नदी के रास्ते पाकिस्तान से बहकर आए एक बॉक्स से 60 पैकेट हेरोइन बरामद की है। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ने से पाकिस्तान रावी नदी के जरिए पंजाब में ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इनमें से कई की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि बिहार से दिल्ली आ रही तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू नहीं, हर दिन नए मामलों में हो रहा है इजाफा। अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या पर लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया डेवलपमेंट क्या है? और कोरोना के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाली दवाइयों की क्यों हो रही है कालाबाजारी? महाराष्ट्र और मुंबई से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को क्रॉस कर गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 8,348 नए केस सामने आए। इस दौरान 144 मरीजों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब 3,0937 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 11,596 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 55.05% हो गया है। मुंबई में भी कोरोना वायरस का आंकड़ा 1 लाख को क्रॉस कर गया है। हालांकि यहां पर कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में संक्रमण के 1,186 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 65 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही मुंबई में अभी तक 1,350 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 5,650 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई के धारावी क्षेत्र में कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई के नानावती अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक, बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या की हालत में तेजी के साथ सुधार हो रहा है। बताया जा रहा है कि अमिताभ और अभिषेक को 1-2 दिन में आइसोलेशन वार्ड से अस्पताल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन सब के बीच अमिताभ बच्चन ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से फैंस का शुक्रिया अदा किया। मुंबई में कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके साथ दवाइयों की कालाबाजारी भी बढ़ रही है। मुंबई पुलिस ने कोरोना के इलाज में मददगार साबित हो रही रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 7 लोगों को घाटकोपर इलाके से गिरफ्तार किया है। रेमडेसिविर की कीमत 5500 रुपए है, जबकि आरोपी इसे 20 से 25 हजार में बेच रहे थे। कोरोना संकट के बीच मुंबई के घाटकोपर इलाके से खाकी की एक अच्छी तस्वीर सामने आई। यहां पर कोरोना वायरस से ग्रसित एक बुजुर्ग महिला को हाथ लगाने से उसके रिश्तेदार डर रहे थे, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर लांगटे ने कंधे पर उठाकर उस महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सुशांत सिंह सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स के मालिक और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पूछताछ में चोपड़ा ने माना कि सुशांत के साथ उनकी फिल्म पानी शेखर कपूर के साथ क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से नहीं बन पाई। मुंबई पुलिस अब सुशांत मामले में 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मुंबई में एक महिला ने 50 साल की उम्र में 12वीं का इम्तिहान पास करके कारनामा कर दिया। दहिसर ईस्ट के गिरिराज नगर की रहने वाली महिला 36 साल के बाद अपना सपना पूरा करने में कामयाब रही। पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन फिर उसने पढ़ाई शुरू की और 12वीं का एग्जाम भी पास किया।
मुंबई के अक्षर जंगल में एक युवक की हत्या हो गई थी। पुलिस को अब उस मृतक युवक की पहचान मिल गई है। युवक की मां ने बजरंगबली के लॉकेट से अपने बेटे को पहचान लिया। पड़ोसी युवक ने पहले युवक का अपहरण किया और फिर जंगल में ले जाकर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फिर मृतक की मां के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में गुमशुदा की शिकायत को दर्ज कराया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई के चांदीवली इलाके में एक फिल्म स्टूडियो में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि क्लिक निक्सन नाम के इस स्टूडियो में कई मशहूर धारावाहिक की शूटिंग होती है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।